नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने की मखाना श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड योजना की घोषणा। अगले 5 साल में उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप होगा तैयार। किसानों की आय बढ़ाने पर होगा फोकस। बिहार में 217 रेलवे ओवर अंडरब्रिज का अगले 18 महीनों में होगा निर्माण। सड़क और रेल यातायात को मिलेगा नया आयाम। आर्थिक गतिविधियां होंगी तेज। खाली प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में वरीय शिक्षक होंगे प्रभारी प्रधान। बिहार शिक्षक विभाग ने जारी किया नया आदेश। प्रधान शिक्षक नियुक्ति अब परीक्षा और प्रोन्नति नियमावली पर होगी आधारित। बिहार सरकार 2026 में फिर से शुरू कर रही सक्षम और उड़ान स्कॉलरशिप योजना। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक की मिलेगी वार्षिक सहायता। 1 से 15 जनवरी तक ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन। अमित मिश्रा ने की धोनी के नेतृत्व की सराहना। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर दिया श्रेय। धोनी के कप्तान रहने से करियर प्रभावित वाली अफवाहों को किया खारिज। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मखाना श्रमिकों का बनेगा लेबर कार्ड। बिहार सरकार ने मखाना क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड बनाने का निर्णय लिया है, जिससे खेतों और प्रसंस्करण इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता मिलेगी। नीति निर्माताओं, विशेषज्ञ संस्थानों, किसानों और उद्यमियों के बीच संवाद और नवाचार पर जोर देते हुए राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन का आयोजन किया गया। सरकार अगले 5 साल में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को लेकर रोड मैप विकसित करेगी। लक्ष्य है मखाना मूल्य श्रृंखला को सशक्त, संगठित और किसानों की आय बढ़ाने वाला बनाना। बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस रोकने का लिया निर्णय। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3.0 के तहत सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस रोकने की योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर अमिताभ कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कैबिनेट का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ये कदम गरीब मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और प्रखंड से जिला स्तर तक स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाएगा। बिहार सरकार ने खाली खेतों में दलहन, तिलहन और मक्का खेती बढ़ाई। बिहार सरकार ने खाली पड़े खेतों में दलहन, तिलहन और मक्का की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिससे किसान अपनी खेती से बेहतर आय कमा सके और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत बने। कृषि भवन मीठापुर में हुई परिचर्चा में प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। कोसी क्षेत्र में मक्का नकदी फसल बनकर उभरी है, जिससे रोजगार और दाम दोनों में सुधार हुआ है। किसानों को सस्ती बिजली, कृषि योजनाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने का अवसर मिलेगा। बिहार पुलिस दारोगा भर्ती का एडमिट कार्ड 30 दिसंबर से होगा डाउनलोड। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी 2026 में 1799 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को दो पालियों में होगी। इस भर्ती में 614 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। चयन 3 चरणों में होगा। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 को आयोग की वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। प्राध्यापक को प्रतिदिन कक्षाओं का ब्यौरा अपलोड करना होगा अनिवार्य। बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए प्राध्यापकों पर शिकंजा कस दिया है। अब प्रत्येक प्राध्यापक को प्रतिदिन ली गई कक्षाओं का ब्यौरा उसी दिन वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसमें पढ़ाए गए विषय और प्राध्यापक का नाम शामिल होगा। विश्वविद्यालय पदाधिकारी इनमें किसी कोताही के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा सभी कुलपतियों को यह निर्देश दिया गया है कि शिक्षण कार्यक्रम, परीक्षा कैलेंडर और संकायवार वर्ग विवरणी को रोजाना अपडेट कर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए। यह कदम छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। बिहार में 217 रेलवे ओवर और अंडरब्रिज का अगले 18 महीनों में होगा निर्माण। बिहार में रेलवे फाटक सुधार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़ी पहल की जा रही है। राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के एमओयू के तहत 217 रेलवे ओवर ब्रिज यानी कि आरओबी और अंडर ब्रिज यानी कि आरयूबी का निर्माण अगले 18 महीनों में पूरा किया जाएगा।
ये परियोजना दानापुर, फुलवारी शरीफ, मसौरी, रघुनाथपुर समेत कई फाटक पर यातायात सुगम, सुरक्षित और समय बचाने वाली सुविधा प्रदान करेगी। निर्माण में आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाएगा। पूरा होने पर लगभग 20 लाख लोग प्रतिदिन इसका लाभ उठाएंगे। इससे रेल कनेक्टिविटी मजबूत, सड़क पर जाम कम और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगा 20 लाख तक का स्कॉलरशिप। बिहार सरकार 2026 में खिलाड़ियों के लिए सक्षम और उड़ान योजना के तहत स्कॉलरशिप फिर से शुरू कर रही है। 1 जनवरी से खुल जाएगा और खिलाड़ी 15 जनवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। नेशनल लेवल या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडलिस्ट और टॉप प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सक्षम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें सालाना 5 लाख रुपए तक मिलेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले या भाग लेने वाले खिलाड़ी उड़ान स्कॉलरशिप के तहत सालाना 20 लाख रुपए तक की सुविधा प्राप्त करेंगे। पिछले साल 236 खिलाड़ियों को लाभ मिला था। वरीय शिक्षक को दिया जाएगा खाली विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का प्रभार। बिहार शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिया है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक नहीं है, वहां विद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक का प्रभार दिया जाएगा। और इसी तरह से जिन मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं है, वहां वरीय शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। यह आदेश बबन प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार के न्यायाधीश के आलोक में जारी किया गया है। प्रधान शिक्षक की नियुक्ति अब आयोग द्वारा परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जबकि मध्य विद्यालय में प्रोन्नति नियमावली के तहत शिक्षक पात्रता और रिक्तियों के आधार पर पद आसीन होंगे। बिहार में 17 नए औद्योगिक पार्क होंगे विकसित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए तेजी से उभर रहा है। सरकार ने 17 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है, जिससे लगभग 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुजफ्फरपुर, बक्सर, गयाजी, वैशाली और बेगूसराय जैसे जिले औद्योगिक हब बन रहे हैं। मोतीपुर में मेगा फूड पार्क और नवानगर में पेप्सी, कोका कोला बॉटलिंग प्लांट स्थापित हो रहे हैं। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र 2005 के 46 से बढ़कर 2025 में 94 हो गए हैं और निर्यात 17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी आज से जनता के लिए शुरू। पटना में आधुनिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी आवाम जनता के लिए खोल दी गई। ये साइंस सिटी रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगी और प्रवेश केवल ऑनलाइन ई टिकटिंग के माध्यम से होगा। 12 वर्ष से ऊपर के दर्शकों के लिए टिकट 50 रुपए और 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 10 रुपए निर्धारित है, जबकि छात्र समूह, दिव्यांग और 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। 20.5 एकड़ में फैली इस साइंस सिटी में विज्ञान आधारित गैलरी, 4D थिएटर, ऑडिटोरियम और आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद है, जो छात्रों और विज्ञान प्रेमियों को आकर्षित करेंगी। सीबीएसई ने 10वीं परीक्षा के नए प्रश्न पैटर्न और सैंपल किए जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं परीक्षा के प्रश्न पैटर्न और सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी और सोशल साइंस के पेपर में 80 सवाल होंगे, जिन्हें 3 श्रेणियों यानी कि ए, बी और सी में बांटा गया है। गणित के पेपर में कुल 38 सवाल होंगे और इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। सोशल साइंस में भी विद्यार्थियों को 80 नंबर के लिए 38 सवाल हल करने होंगे। सभी सवालों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय सवाल, 40 शब्दों में लघु उत्तरीय सवाल और 4 अंकों के केस आधारित प्रश्न शामिल है। शशि थरूर के विचारों से गूंजा नालंदा साहित्य महोत्सव का दूसरा दिन। नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 के दूसरे दिन राजगीर में भारत की समृद्ध साहित्यिक, भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाया गया। दिन की शुरुआत बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर द्वारा योग और ध्यान सत्र से की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लेखक व सांसद डॉक्टर शशि थरूर रहे, जिन्होंने भारतीय भाषाओं के पुनर्जीवन, साहित्य की वैश्विक भूमिका और समकालीन विमर्श पर अपने विचार रखे। उनके साथ पद्म विभूषण सोनल मानसिंह, अदूर गोपाल कृष्णन, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और अमिताभ कांत ने भी संवाद किया। साहित्य, सिनेमा और एआई पर चर्चाएं हुई। सांस्कृतिक संध्या जश्न महफिल के साथ दिन का समापन हुआ। बिहार में अवैध जमीन बालू माफियाओं की 55 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। बिहार सरकार ने अवैध जमीन और बालू कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने 19 जमीन व बालू माफियाओं की 55 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजा है, जिसमें दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के भाई टिंकू उर्फ पिंकू यादव का नाम भी शामिल है। 8 भू माफियाओं की 40 करोड़ और 11 बालू माफियाओं की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। इसके अलावा 289 शराब माफियाओं की संपत्ति बीएनएस के तहत जब्त की जाएगी। इस अभियान से राज्य में अवैध कारोबार पर कड़ी नकेल कसी जा रही है। प्रश्न पत्र लीक के मास्टरमाइंड नीतीश कुमार को सीबीआई ने किया गिरफ्तार।
सीबीआई और ईओयू की संयुक्त टीम ने आर्थिक अपराध इकाई के सहयोग से उड़ीसा दारोगा बहाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले के मास्टरमाइंड नीतीश कुमार को बिहार के खुसरोपुर से गिरफ्तार किया है। नीतीश लंबे समय से फरार था और अभ्यर्थियों की आवाजाही, ठहरने और प्रश्न पत्र तक पहुंच की व्यवस्था उसी के जिम्मे हुआ करती थी। पहले गिरोह सरगना शंकर पुष्टि गिरफ्तार हो चुका था। जांच में बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक फैले परीक्षा माफिया नेटवर्क का पता चला है और अब नीतीश से पूछताछ जारी है और बिहार से जुड़े अन्य माफियाओं के नाम सामने आने की उम्मीद है। अमित मिश्रा ने धोनी के नेतृत्व को अपनी सफलता का बताया श्रेय। पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने उन अफवाहों को खारिज किया जिसमें कहा गया कि एमएस धोनी के कप्तान रहने के कारण उनका करियर बर्बाद हुआ। अमित मिश्रा ने बताया कि धोनी के नेतृत्व में ही उन्हें टीम में जगह मिली और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में धोनी की सलाह पर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट भी लिए। अमित मिश्रा ने बताया कि धोनी हमेशा उन्हें मार्गदर्शन और समर्थन देते थे। उन्होंने सितंबर 2025 में संन्यास लिया। 162 आईपीएल मैचों में 174 विकेट लिए और 3 हैट्रिक भी पूरी की। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सत्येंद्र माया, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, सुरेंद्र बेसरा, सरवार आलम, संजीव कुमार, अमरजीत यादव, महादेव, नीलम कुमारी, गौतम पासवान, आदित्य कुमार, राजेश कुमार, अमित कुमार, राजेश कुमार, दीपक कुमार, शिशिर झा और सुधीर कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकार से आपकी क्या मुख्य उम्मीदें हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।